तो पॉलिटी यानी संविधान जीके से टॉप 25 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लेके आए हैं कि जितने भी क्वेश्चन ये एनसीईआरटी बेस्ड है और आपके सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका श्रेष्ठ एजू एक्सप्रेस में। चलते हैं सीधे पहले क्वेश्चन को। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या करा है। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा। यह विभिन्न संविधानों का मिश्रण। ये आपको बता दें, यह एक लिखित दस्तावेज है जो सरकार और उसके संगठनों के मौलिक बुनियादी संहिता, संरचना, प्रक्रियाओं, शक्तियों और कर्तव्यों और नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का निर्धारण करने वाले ढांचे को निर्धारित करता है। आपको बता दें, इसे 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को जो है यह लागू किया गया। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान को 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। इस संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए समितियां थी। डी ऑप्शन आपका राइट होगा, 13 समितियां। अगला क्वेश्चन, सर्व सर्वजनीन यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो, सी ऑप्शन आपको राइट होगा, लोकतांत्रिक देश। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सरकार के संसदीय रूप का विचार कहां से लिया गया? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, ब्रिटेन से। तो भारत के संविधान में केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर सरकार के संसदीय रूप का प्रावधान किया गया है, जिसे ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। आपको बता दें, संसदीय सरकार को ब्रिटिश संसदीय सरकार का मॉडल उत्तरदायी सरकार, केंद्रीय सरकार के रूप में इसको जाना जाता है, जो कि जापान, कनाडा और अन्य देशों में भी प्रचलित है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, समानता का अधिकार। दोस्तों, अनुच्छेद 14 से लेके 18 के द्वारा संविधान प्रत्येक भारतीय व्यक्ति को समता का अधिकार यानी राइट टू इक्वलिटी प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 14 में समता का सामान्य नियम दिया गया है, जो कि व्यक्तियों के बीच अयुक्त युक्ति विभेद को रोकता है। आपको बता दें, संविधान की प्रस्तावना में परिकल्पित समता का आदर्श अनुच्छेद 14 में निहित है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कुछ सीमाओं के अंतर्गत आता है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, मौलिक अधिकारों के रूप में गारंटीड है। तो 6 से लेके 14 वर्ष की उम्र के हर एक बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। आपको बता दें, संविधान के 86वें संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को प्रभावी बनाया गया। सरकारी स्कूल सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराएंगे और स्कूलों का प्रबंधन स्कूल प्रबंध समितियों द्वारा किया जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के राष्ट्रपति किसी भी समय अध्यादेश प्रख्यापित कर सकते हैं यदि उनका यह समाधान हो जाता है कि ऐसे परिस्थितियों विद्यमान है जिनके कारण तुरंत कार्रवाई करना उनके लिए आवश्यक हो गया है। दूसरा, भारत के उपराष्ट्रपति को उनके पद के लिए पुनः भी चुना जा सकता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, केवल दूसरा। भारत के उपराष्ट्रपति को उनके पद के लिए पुनः भी चुना जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विदेशों के भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, निम्नोक्त में से एक कार्यपालिका का अंग है, चयन करें। डी ऑप्शन आपका राइट होगा, उप निरीक्षक पुलिस। तो कार्यपालिका का कार्य जो होता है कानूनों अथवा कानूनों का पालन कराना और करना होता है। ठीक है, इस हिसाब से डी ऑप्शन राइट होगा, उप निरीक्षक पुलिस। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व कौन करता है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, लोकसभा के अध्यक्ष।
तो भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशनों का जो सभापतित्व है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष जिन की अन्य शक्तियों में वह सदन की कतिपय समितियों का पदेन अध्यक्ष होता है, जैसे नियम समिति, सामान्य समिति, उद्देश्य समिति तथा कार्यवाही सलाहकार समिति। ठीक है, इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका ऐड हुआ है, लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? बी ऑप्शन आपका ऐड होगा 20 प्रश्न। तो मौखिक उत्तर के लिए किसी एक दिन की प्रश्न सूची में तारांक लगाकर विभेद किए गए 20 से अधिक प्रश्न नहीं रखे जाते हैं तथा एक सदस्य के 3 से अधिक तारांकित प्रश्न नहीं रखे जाते हैं। इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संघ राज्य क्षेत्र का दैनिक प्रशासन किसके द्वारा संचालित होता है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, उपराज्यपाल। तो संघ राज्य क्षेत्रों का इसका प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति यह कार्य एक प्रशासक के माध्यम से करता है जिसकी नियुक्ति स्वयं राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कुछ क्षेत्रों में प्रशासक को उपराज्यपाल यथा दिल्ली, कुछ में मुख्य आयुक्त तथा चंडीगढ़ तथा कुछ में प्रशासक तथा यथा लक्षद्वीप में भी यह कहा जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट होगा, उपराज्यपाल। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या होती है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा 12। तो राज्यसभा में अधिकतम संख्या जो है सदस्यों की वो 250 होती है, जिसमें 238 जो होते हैं वो होते हैं राज्यों के सदस्य होते हैं तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होंगे इसमें, और 12 सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, राज्यसभा एक स्थायी निकाय है, इसे भंग नहीं किया जा सकता, जिसे उच्च सदन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? ये ऑप्शन आपका राइट होगा। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद की शपथ अनुच्छेद 219 में दिया हुआ है। इसमें उस राज्य के राज्यपाल या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष विहित प्रारूप के अनुसार इसकी शपथ दिलाई जाती है। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, इस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई नागरिक मूल अधिकारों के किसी भी उल्लंघन के लिए सीधे ही उच्चतम न्यायालय में मुकदमा कर सकता है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, अनुच्छेद 32। दोस्तों, यह एक मौलिक अधिकार है जो भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार देता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, 5 वर्षों का। अगला क्वेश्चन, भारत में राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, भारत के राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत दी गई है। आपको बता दें, अनुच्छेद 153 में बताया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, संघ राज्य की प्रमुख विशेषता है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। तो संघीय राज्य की प्रमुख विशेषता केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का स्पष्ट होना है ताकि विवादों की स्थिति उत्पन्न ना हो। भारतीय संविधान में यह व्यवस्था 7वीं अनुसूची के माध्यम से की गई। सी ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, 1956। तो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, 1951-52। तो पहला आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी
1952 तक चला, ठीक है, इसके बीच में हुआ। डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, चुनाव के समय किसी चुनाव के क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद करना होता है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, मतदान प्रारंभ होने से 48 घंटे पहले। अगला क्वेश्चन, पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, 21 वर्ष। अगला क्वेश्चन, बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायत राज की संरचना की सिफारिश की थी? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, त्रिस्तरीय। तो बलवंत राय मेहता समिति ने सुझाव दिया था कि पंचायती राज की संरचना में ग्राम, प्रखंड और जिला स्तर शामिल होना चाहिए। राष्ट्रीय विकास परिषद ने 1958 में समिति की सिफारिशों को मंजूरी दी थी, ठीक है, बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, कौन से संशोधन में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, 42वां। तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन, और हमेशा की तरह आज का प्रश्न आपके लिए, राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे अंकित सत्यमेव जयते शब्द किस ऐतिहासिक रचना से लिए गए हैं? श्रीमद् भगवद गीता, ऋग्वेद, श्री रामायण, मुंडक उपनिषद। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे चैनल पर आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहे। अभी की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।